डियर स्टूडेंट्स, मैं रामविलास मौर्य आपका फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर है गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन, जिसके आज हम न्यूमेरिकल्स करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो में पूर्णतः बने रहें और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इस वीडियो को पूर्णतः देखें। ठीक है, तो सभी बच्चे आ जाएं और हमारे इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपको सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, गोली लेंसों से संबंधित सारे न्यूमेरिकल्स आज बताने वाला हूँ। इसलिए आप सभी लोग न्यूमेरिकल्स को पढ़ने के लिए आप यहाँ पर बने रहें। हमें पता है कि आप जब बच्चे क्या होते हैं, हाई स्कूल में होते हैं, ठीक है, तो आप सभी को न्यूमेरिकल्स करना बहुत कठिन लगता है। ठीक है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आज सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर कर दूंगा। आप आसानी से सारे न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। सारे आपकी परिभाषाएं बता दूंगा, सारे क्या बता दूंगा, आपके सूत्र बता दूंगा, जिससे आप आसानी से उन न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग बिना समय गंवाए हुए इस चैनल को देखिए और आप सभी लोग बने रहें इस चैनल पर। ठीक है, और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो तुरंत कर लें। देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है। बच्चों, सबसे पहले आवर्धन समझ लेते हैं। आवर्धन के लिए सूत्र क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं, फिर लेंस की क्षमता जान लेते हैं। ठीक है, यही सब सूत्र हैं और तो इन्हीं द्वारा क्या है, न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सूत्रों की बात करेंगे। सूत्र नंबर एक है जो लेंस की क्षमता है। क्या है सूत्र नंबर एक? लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र भैया, लेंस का सूत्र जो है यहाँ पर वो होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये है बच्चों लेंस का सूत्र। ठीक है, दूसरा सूत्र है आपका आवर्धन का। काहे का? सेकेंड नंबर जो सूत्र है ये है आवर्धन का। काहे का भैया? आवर्धन का। ठीक है, तो हम जितने भी सूत्र यहाँ पर लगने वाले हैं आज पहले मैं सबसे पहले आपको सूत्र बता दूं, फिर उसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स करवाते हैं। आप केवल सूत्र देखकर अगर चले जाएंगे तब भी आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आवर्धन का सूत्र होता है भैया प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश मान लेते हैं और वस्तु की ऊंचाई हम h मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, लेंस की दूरी। ठीक है, तो इसको हम v/u भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? v/u। इसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप यही समझिए, यहां तक का। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, आगे देखो, आगे तीसरा सूत्र होता है। क्या होता है भैया तीसरा सूत्र? समंजन क्षमता से। क्या होता है? समंजन लेंस की क्षमता का भैया, लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता देखते हैं 1/f। 1/, क्या होता है? f। काहे में? मीटर में। काहे में भैया? मीटर में। ये है लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता अगर निकालनी है तो 1/f रखना है। f मतलब क्या होता है? फोकस दूरी। f बराबर क्या हो गया? फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी बटे में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लेंस की क्षमता मिलेगी। अब देखिए, इसको अगर हम मीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे f हो जाएगा। ठीक है, या फिर सेमी। ठीक है, तो अगर कोई फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी है तो आपको यहाँ पे करना है, और अगर काहे में दी है, मीटर में दी गई है, तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया है। अब देखिए, अब सबसे पहले समझ लेते हैं, सबसे पहले समझेंगे रेखीय आवर्धन होता क्या है। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन क्या है भैया?
रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन होता क्या है भैया? रेखीय आवर्धन होता क्या है? दिखाया गया है, बताया गया है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेखीय आवर्धन करते हैं। ठीक है, जो प्रतिबिंब लेंस द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। जैसे कि किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई 5 है और वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 3 है मान लो। ठीक है, तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी? 3 एकम 3 और 2 बचा। ठीक है, पॉइंट लगा, 20 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 और पॉइंट लगा, 20 हो गया। ठीक है, तो 20 हो गया, 3 9 27। ठीक है, इस तरह से कटता जाएगा। ठीक है, तो 1.99 के हिसाब से इसकी सेंटीमीटर में आवर्धन क्षमता निकल जाएगी। ठीक है, जैसा कि मैं उदाहरण बता रहा हूँ यहाँ अभी आप कुछ नहीं। ठीक है, उदाहरण को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम आवर्धन क्षमता निकाल लेंगे। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे परिभाषा बच्चों? ठीक है, तो परिभाषा लिखना है आपको। सबसे पहले क्या लिखना है हम बता दें परिभाषा। ठीक है, लेंस द्वारा बने वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई, लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या कह रहा है। यदि आवर्धन क्षमता क्या होगी? अगर आवर्धन प्लस में होगा, अगर आवर्धन काय में होगा? प्लस में होगा, तो आवर्धन क्षमता काहे में होती? प्लस में होगी। ठीक है, रेखीय आवर्धन क्या होगा? प्लस में होगा। ठीक है, समझ में आया? और जब यह ऋणायन होगी तब इसकी क्षमता क्या होगी? ऋणायन होगी। इसको आगे हम बताएंगे, छोड़ो इसे कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आवर्धन की मैंने परिभाषा आपको बता दी है। क्या बता दी परिभाषा? कि जब लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे लेंस द्वारा बने लेंस द्वारा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। या ऐसा कहेंगे कि लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। समझ आ गई बातें? ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर है। आपको अगला पॉइंट देखना है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है बच्चों? लेंस की क्षमता। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है अपसारी और अभिसारी और अपसारी। क्या पढ़ाया है? अभिसारी प्रकृति और अपसारी प्रकृति का। अपसारी प्रकृति मैंने ये 2 चीजें पढ़ाई हैं आपको। ठीक है, तो लेंस की वह क्षमता जो अपसारिता तथा अभिसारिता को प्रदर्शित करती है, क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। मतलब ये कि जितनी ज़्यादा वस्तु को अभिसारी प्रकृति होगी, उतनी ज़्यादा लेंस की अभिसारी प्रकृति होगी, उतनी ज़्यादा या अपसारी प्रकृति होगी। जितनी ज़्यादा अभिसारी प्रकृति होगी या फिर अपसारी प्रकृति होती, उतनी ही उसकी क्या होगी? लेंस की क्षमता होगी। ठीक है, उसकी क्या होगी? लेंस की क्षमता होगी। मतलब ये कि अगर कि किसी वस्तु की क्या है? अभिसारिता ज़्यादा है तो लेंस की क्षमता ज़्यादा है। अभिसारिता ज़्यादा है तो क्या है? लेंस की क्षमता ज़्यादा है। अगर अपसारिता ज़्यादा है तब भी लेंस की क्षमता ज़्यादा है। ठीक है, तो अभिसारी और अपसारी समझ गए क्या होता है? अभिसारी में क्या होता है? जब प्रकाश किरणें आती हैं और मुड़कर एक जगह पर क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं, तो इस क्षमता को हम अभिसारी क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी। और जब क्या होती हैं? अवतल लेंस द्वारा, क्या? अवतल लेंस द्वारा प्रकाश किरणें आती हैं और अवतल लेंस से क्या हो जाती हैं? रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। रिफ्लेक्ट, यहाँ से देखिए, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं।
तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं, अभिसारिता, अपसारिता, क्या कहते हैं, अपसारिता। यह घटना अपसारी होती है। ठीक है, तो यह फैलाने की और इकट्ठा करने की जो क्षमता होती है लेंस की, मतलब उत्तल लेंस की जो एक पार्ट इकट्ठा करने की अभिसारिता जो होती है और जो अपसारिता होती है, इसको दोनों की जो क्षमता होती है, ठीक है, जो लेंस सबसे ज़्यादा कर लेता है उसकी क्षमता ज़्यादा होती है। जैसे एक अवतल लेंस है और वो क्या करता है, प्रकाश को ज़्यादा फैला देता है, प्रकाश को क्या करता है, ज़्यादा फैला लेता है, तो उसकी अब क्या है, उसकी क्षमता ज़्यादा है, उसकी क्षमता क्या है, ज़्यादा है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई उत्तल लेंस है और प्रकाश को ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रित कर लेता है, ठीक है, एक जगह पर ले आता है, तो वो उसकी क्या है, अभिसारित, उसकी क्षमता क्या है, सबसे ज़्यादा है, क्षमता क्या है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हम डिफिनेशन में क्या कहेंगे, डिफिनेशन में कहेंगे कि लेंस की वह क्षमता, लेंस की वह क्षमता जिससे प्रकाश अपसारित या अभिसारित होती है, वह क्या कहलाती है, वह उसकी क्षमता कहलाती है। जिससे क्या होता है, प्रकाश अभिसारित या अपसारित होता है, उसकी वह क्षमता कहलाती है। जैसे उत्तल लेंस में क्या होता है, अभिसारी होता है, और अवतल लेंस में अपसारी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस परिभाषा को बनाकर अपनी भाषा में लिख पाएंगे। ठीक है, समझ गए ये बात। हाँ, आगे देखो, तो ये है क्षमता, क्या है भैया, क्षमता, और क्षमता मैंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट है। ठीक है, एक से अधिक, अगर एक लेंस है, ठीक है, अब दो लेंस रखते हैं, कितने लेंस रख देते हैं बच्चों, दो लेंस या तीन लेंस। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस लेंस के लिए हमें सूत्र है, एक दिया गया है, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, और इसके बाद डैश डैश। आप जितने भी लेंस रखते जाएंगे उसकी क्या करेंगे, उसकी जो क्षमता है, पावर है, उसको क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, और इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, क्षमता को जोड़ सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है, यह क्या कहलाती है, लेंसों के संयोजन क्षमता। लेंस की क्या कहलाती है, लेंसों की संयोजन क्षमता, संयोजन क्षमता, संयोजन क्षमता, लेंस की संयोजन क्षमता, यह क्या कहलाती है, लेंस की संयोजन क्षमता। ठीक है, तो लेंस की संयोजन क्षमता निकालनी है तो आप इस तरह से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस सूत्र को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कितने सूत्र मैंने बता दिए, 1 2 3 और एक 4 नंबर का 4 सूत्र मैंने इस चैप्टर से बताए हैं। कितने 4 बताए सूत्र, 4। ठीक है, इन 4 बहुत जरूरी सूत्र हैं, इनको आप कहीं पर नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब आते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। आप कहाँ हैं बच्चों, न्यूमेरिकल्स की तरफ आ जाते हैं बिना समय गंवाए भी। ठीक, चलो आओ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को पढ़ने के लिए हम आपको लेंस थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है, किधर की जो वस्तुएं हैं, मतलब किधर की जो दूरियां हैं वो काहे में आएंगी, प्लस में आएंगी, किधर की माइनस में होंगी, किधर की प्लस में होंगी, किधर की माइनस में होंगी। जब आप उसका मान रखते हैं तो आप क्या करते हैं, प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस कर देंगे, तो आपको न्यूमेरिकल्स बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक लेंस बना दिया है, लेंस, ठीक है, चलो हटाओ, लेंस बना दिया मैंने एक ऐसा। ठीक, अब ये लेंस हो गया बच्चों, लेंस है। अब इस लेंस पर देखो मैंने एक दोरक बना दिया है। ठीक, अब देखिए ये लेंस की क्या है, मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष। अब समझो, ठीक है, तो लेंस की जो आपतित किरणें होती हैं,
इधर से किरणें जाएंगी, ये आपतित किरणें जो होती हैं, इधर की जो सभी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, प्रकाशिक केंद्र की बाएं ओर की सभी चीज़ें ऋणायन होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, ऋणायन होती हैं, ऋणायन। ठीक, इधर की सभी वस्तुएं क्या होंगी, ऋणायन होंगी, इधर की जितनी भी चीज़ें हैं वो ऋणायन होंगी। ठीक है, अगर आपको इसको डिटेल से पढ़ना है तो आपको दूसरे वीडियो जो मैंने पिछला वीडियो डाला है उस वीडियो पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इधर की सभी वस्तुओं की जो इधर की जो दूरियां होंगी वो ऋणायन होंगी। ठीक है, इसको हम एक कोने में लिखे दे रहे हैं। ठीक है, और फिर हम इसको नीचे न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, उसके लिए इसको यूज भी करने वाले हैं। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र की दाईं ओर की, जो ये प्रकाशिक केंद्र है इसके दाईं ओर की सभी चीजें क्या होंगी, क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, ऋणायन नहीं होंगी, क्या होंगी, धनात्मक होंगी, धनात्मक होंगी। कैसी होंगी बच्चों, धनात्मक होंगी। इधर की सभी दूरियां क्या होगी, धनात्मक होंगी। समझ गए। अब यहां पर जो इधर की वस्तुएं होंगी वो कैसी होंगी, क्या होंगी, ऋणायन होंगी। और इधर जो बनेगी प्रतिबिंब इधर बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रतिबिंब। ठीक है, ये प्रतिबिंब ऋणायन होंगे। नीचे की ओर क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। नीचे की ओर प्रतिबिंब होते हैं जो ऋणायन होते हैं। ठीक, और इधर क्या जो प्रतिबिंब है ये क्या है, धनायन है। ये प्रतिबिंब है ना, धनायन। ठीक, तो अगर इसी को ही यहाँ वस्तु की ऊंचाई दी जाए तो क्या होगी, धनात्मक होगी। और इधर प्रतिबिंब की ऊंचाई दी जाए तो ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। और अगर वस्तु की ऊंचाई होगी तो धनात्मक होगी। चलो देखते हैं न्यूमेरिकल सब। ठीक है, तो न्यूमेरिकल से एक दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, देखो एक सवाल है, कहता कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। देखो एक सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल के लिए एक चित्र बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। चलो देखो यहाँ पर एक चित्र छोटा सा बना देते हैं जिससे आपको समझना आसान हो जाए। क्या हो जाए, समझना आसान हो जाए। देखो ये उत्तल लेंस है बच्चों, ये मुख्य अक्ष है। और कहता 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, इसकी फोकस दूरी कितनी है बच्चों, ये फोकस दूरी पीछे होती है जिसको हम कितना है 15 सेंटीमीटर है, कितनी है 15 सेंटीमीटर है। और वस्तु कितनी दूर पर रखी है बच्चों, 30 सेंटीमीटर पर। जैसे कहीं यहाँ पर वस्तु ये रखी है, ठीक है, तो इसकी दूरी कितनी है, यह 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए पूछ रहा कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, अब देखो इसके लिए समझो, ये देखो चित्र है इसका क्लियर सा, ये यहाँ से काटेगा और इसका प्रतिबिंब कुछ यहाँ बनना है। कहाँ पर बनना है, यहाँ पर, इसके समय है, मतलब लगभग काफ़ी दूर बनना है। ठीक है,
चलो देखो, अब इसके हिसाब से हम देख लेते हैं, इस चित्र के हिसाब से अब हमें पता चलेगा कि दूरियां कैसे हैं। ठीक है, तो फोकस दूरी जिसको हम एफ बोलते हैं, फोकस दूरी कहेंगे, फोकस दूरी जिसको हम एफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, एफ। एफ पीछे है, किधर है, फोकस दूरी इधर है ना बच्चों, तो फोकस दूरी कैसी होगी, फोकस दूरी ऋणायन होगी, कैसे होगी, या धनायन होगी, कैसे होगी बच्चों, धनायन होगी। हाँ, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी तो यह होगी धनायन, पीछे है धनायन होगी। देखो मैंने पीछे जब कोई चीजें होती हैं, किसी दूरियां पीछे होंगी तो वो कैसी होंगी, धनायन होंगी, कैसे होंगी, धनायन होंगी। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब दूसरी बात, इसकी दूरी इधर है, इधर होती है तो कैसी होती है, ऋणायन होती है। ठीक है, तो यह क्या दी है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी जिसे हम u से प्रदर्शित करते हैं, कैसे, u से। u दिया है -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिखा है, देखो इधर ऋणायन इधर धनायन होती है, इधर और इधर ऊंचाई जब किसी वस्तु की नापनी है तो धनायन होगी, और ठीक है इधर की दूरियां नापनी है तो ऋणायन होंगी। ठीक है, इधर जैसे जब हाइट नापनी होगी प्रतिबिंब की तो उल्टी बनती है, इसलिए वह ऋणायन होगी, कैसे होगी, ऋणायन होगी। ठीक है, समझ आ गई ना बातें। अब देखो, अब सूत्र हमें दे रखा गया है कि 1/v माइनस 1/u और बराबर 1/f। तो सीधे सीधे इसी हिसाब से हम सूत्र को हिसाब से इसको रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 1/v माइनस 1/u, u का मान दिया है, कितना दिया गया बच्चों, वो u का मान हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर। कितना दिया गया बच्चों, 30 सेमी दिया गया है। और बराबर क्या हमें दिया गया है, बराबर 1/f का मान हमें कितना मिला है, f का मान हमें मिला है 30 सेंटीमीटर, जो कि माइनस में है। कितना है, माइनस में है। ठीक, इतनी क्लियर बात हुई, इतना समझ गए ना। अब देखो, अब 1/v बराबर 1/30, सॉरी यहाँ पर 30 कहाँ, u का मान 15 दिया गया है, u का मान कितना दिया गया भैया, f का मान दिया गया है, v का मान यहाँ पर माइनस है, f का मान 15 दिया गया है। ठीक, अब सही है, हाँ गड़बड़ हो गया था थोड़ा। ठीक है, 1/30 माइनस का है, फिर बराबर क्या है 1/15। ठीक, तो अब निकालना है हमें, क्या हो जाएगा, अब देखो 1 यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1/v प्लस 1/30 और यहाँ हो जाएगा बराबर 1/15। इसको कर देते हैं समान, तो 2 से कर देंगे, सॉरी इसको कर देते हैं समान, यहाँ पर 2 से कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर ले आएँ। ठीक है, इसको इधर कर दे तो इसको चिन्ह बदल लें। ठीक है, तो 1/2 कर दे, तो छोड़ो यार। ठीक है, अब देखो, अब समझो आप सभी लोग, 1/, तो क्या होगा, 2 1 कम 2, 2 1/30 प्लस करो, ये प्लस इधर कर दिए। ठीक है, और इधर इक्वल 1/f, अरे 1/v बराबर 1/30 और इधर को कर देते हैं प्लस कर देते हैं, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 9 दूनी 30। अब एक कामन मिल गया है 30 में। ठीक है, तो 30 कामन ले लेते हैं, ऊपर हो जाएगा 2 1 3, कितना हो जाएगा 3। अब इसको और ये और हो जाएगा 1/v। ठीक है, तो 3 1 कम 30 1 कम 30 और बटे कितना हो जाएगा v कम v।
ठीक है, तो v का मान कितना आ जाएगा बच्चों? v का मान आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। v का मान कितना आएगा बच्चों? 30 सेंटीमीटर। और इधर की सभी दूरियां कैसी होती हैं? धनायन होती हैं। देखो कैसा आया है? प्लस में आया है, मतलब v हो जाएगा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब क्या हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इससे क्या हो जाएगी? ये इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये कहाँ बनेगा? 2f2 पर, 2f2 पर, मतलब मुख्य फोकस दूरी पर। कहाँ पर? मुख्य फोकस दूरी पर। और ये भी वस्तु कहाँ रखी होगी? मुख्य फोकस दूरी पर रखी होगी। ठीक है, तो समझ आ गया इसकी दूरियां। तो मुख्य फोकस पर इसके प्रतिबिंब का होगा, तैयार होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स था। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया है तो अच्छी बात है, अगर अभी नहीं आया है तो आपको और भी न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ। और न्यूमेरिकल शुरू कर देते हैं। लिखा है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूर रखें कि वस्तु प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बने। क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब कितने 10 सेंटीमीटर दूर बने। एक लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, मतलब कितनी दूर वस्तु को रखें कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर तैयार हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले देख लेते हैं, शुरू कर देते हैं। पहले फोकस दूरी देख लेते हैं। फोकस दूरी कितनी दी हुई है भाई? 15 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी को हम दिखाते कहाँ से हैं? एफ से दिखाते हैं। और अवतल लेंस है तो इसलिए हम इसे माइनस में दिखाएंगे। काहे में दिखाएंगे बच्चों? माइनस में दिखाएंगे। ठीक है, और विंब की दूरी दी गई है वी को हम कहते हैं विंब की दूरी। ठीक है, और विंब की दूरी कितनी दी है? प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। ठीक, समझ आ गया। अब सीधे सूत्र पर आते हैं। 1/v माइनस 1/u और प्लस हो गया 1/f। मान रख लो फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 1/v का मान हमें दिया गया है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, -10 सेंटीमीटर। और माइनस दिया गया है 1/u, और 1/u के बाद बराबर दिया गया है 1/f। f का मान हमें कितना दिया गया है? f का मान कितना दिया गया है बच्चों? 15 दिया गया। कितना दिया गया बच्चों? 15 दिया गया। अब देखो u को हम बाहर निकाल लेते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 1/u बराबर -1 क्या मिलेगा? 10। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/15। ठीक, समझ गए ना? ठीक है, तो ये माइनस, ये वाला इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला यहाँ पर माइनस लग जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक, अब समझो अब क्या हो गया। अब इसका क्या करते हैं? हर समान कर लेते हैं। हर समान कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/10 और प्लस करो 1/15। अब इसके हर समान करो, तो हर समान करने के लिए हम क्या करते हैं? 2 से ऊपर नीचे कर देते हैं, और इधर कर देते हैं 3 से। कहाँ से कर देते हैं? 3 से। चलो गुणे 3 कर दो, तो क्या हो जाएगा? 3, और इधर प्लस कितना हो गया? 2 बटे हो गया 23। अब ये भाई का है का माइनस का, काहे का है बच्चे? माइनस का है। तो क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर, तो 1/u बराबर -3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1 बचा। कितना बचा? 1 बचा, और ये हो गया 30। ठीक है, तो u बराबर कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया बच्चों? 30 सेंटीमीटर आ गया। काहे का? माइनस का 30 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो, अब कह रहा था आवर्धन क्षमता भी बताइए। आवर्धन क्षमता भी बताइए। आवर्धन क्षमता के लिए मैं आपको सूत्र बता रखा है। आवर्धन क्षमता मतलब क्या होता है? म्यू बराबर होता है, क्या होता है? v/u। तो v का मान यहाँ पर दिया गया है 10 सेंटीमीटर,
और माइनस में, और इसका भी मान क्या है, माइनस में हो, यू का मान 30 सेंटीमीटर है। कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो इसको अगर हम काटें तो क्या मिलेगा हमें, 0.33। कितना मिलेगा देखो, ऐसे काट लो, काट कर तुम्हें दिखा दें। हाँ ठीक, 10, और इसको काटना है 30 से। क्या करना है, 30 से काटना है, पॉइंट लगाओ, ठीक है, 0 बढ़ा लो, ठीक है। 100 हो गया, 30 तियाई 90 हो गया, फिर 10 बचा, फिर कितना बचा, 10 बचा, 0 फिर बढ़ा लिया, 30 तियाई 90, मतलब 0.33 करके आएगा आंसर। क्या आएगा, 0.33, ठीक है। यह है आवर्धन क्षमता, धन क्षमता। और वस्तु कितनी दूरी पर रखी होगी, तो वस्तु होगी जो 30 सेंटीमीटर पर होगी। कितनी होगी, ठीक है। वस्तु अगर हम 30 सेंटीमीटर पर रखें तो प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल क्लियर हो जाता है।